नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने 4 और सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस और सपा के गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली थी, जिनमें से पहले कांग्रेस ने 9 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया और अब 4 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया है। वो प्रत्याशी कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपसे बात करेंगे। सबसे पहला नाम आता है नकुल दुबे का। नकुल दुबे को कांग्रेस ने सीतापुर से लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। नकुल दुबे बीएसपी में रहे हैं और 2007 से 2012 की मायावती की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। बसपा के बड़े नेताओं में नकुल दुबे की गिनती होती थी। मायावती के बेहद करीबी हुआ करते थे और कई महत्वपूर्ण विभाग मायावती ने नकुल दुबे को दे रखे थे। नकुल दुबे को मायावती ने 2014 में लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव भी लड़ाया, लेकिन वो चुनाव हार गए और तीसरे नंबर पर रहे। 2014 में लखनऊ में राजनाथ सिंह की जीत हुई। दूसरे नंबर पर रीता बहुगुणा जोशी, तीसरे नंबर पर नकुल दुबे और चौथे नंबर पर सपा के अभिषेक मिश्रा रहे। 2019 में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ तो बसपा ने नकुल दुबे को सीतापुर से मैदान में उतारा, लेकिन एक बार फिर नकुल दुबे को हार मिली और नकुल दुबे दूसरे नंबर पर रहे। 2022 में भी मायावती ने नकुल दुबे को ब्राह्मण वर्ग में बड़ा चेहरा बनाया, फायदा लेने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं मिला और 2022 के बाद नकुल दुबे को अनुशासनहीनता के आरोप में मायावती ने अपनी पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद नकुल दुबे की मुलाकात हुई प्रियंका गांधी से और नकुल दुबे कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस ने उनको प्रांतीय अध्यक्ष भी बनाया। कांग्रेस में शामिल होते ही ये माना जा रहा था कि नकुल दुबे कहीं ना कहीं से लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेंगे। शुरुआती दौर में नकुल दुबे ने अपनी सक्रियता उन्नाव में बढ़ाई, लेकिन जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ और उन्नाव की सीट सपा के खाते में चली गई, उसके बाद से नकुल दुबे अपने लिए सियासी जमीन तलाश रहे थे और अब नकुल दुबे को कांग्रेस ने सीतापुर से टिकट दिया है। दूसरा नाम आता है इस लिस्ट में डॉली शर्मा का। डॉली शर्मा को कांग्रेस ने गाजियाबाद से टिकट दिया है। डॉली शर्मा इससे पहले 2014 और 2019 में भी गाजियाबाद से चुनाव लड़ चुकी हैं और 2017 में जो नगर निगम के चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, उसमें भी डॉली शर्मा को कांग्रेस ने मेयर का चुनाव गाजियाबाद से लड़ाया, लेकिन इन तीनों ही चुनाव में डॉली शर्मा को हार का सामना करना पड़ा। डॉली शर्मा पढ़ी लिखी महिला हैं, युवा हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता भी हैं, टीवी डिबेट्स में कांग्रेस का पक्ष रखती हैं और अब गाजियाबाद में उनको कांग्रेस ने टिकट दिया है। उनका मुकाबला अतुल गर्ग से होगा। और अब इस लिस्ट में अगला नाम आता है बुलंदशहर का। बुलंदशहर में कांग्रेस ने शिवराम वाल्मीकि को टिकट दिया है। शिवराम वाल्मीकि बुलंदशहर के अनूप शहर क्षेत्र के रहने वाले हैं। कांग्रेस में प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और कांग्रेस में लंबे वक्त से मेहनत भी कर रहे थे। कांग्रेस ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और अब इस सूची में जो चौथा नाम है वो है महाराजगंज की सीट का। महाराजगंज की सीट पर लंबे वक्त से चर्चा थी कि सुप्रिया श्रीनेत चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत पिछला चुनाव वहां से लड़ चुकी थी, लेकिन सुप्रिया श्रीनेत यहां इस बार प्रत्याशी नहीं है, बल्कि इस बार कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र चौधरी जो फरेंदा के विधायक हैं, उनको कांग्रेस ने यहां टिकट दिया है। वो लंबे वक्त से इस क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को 2 सीटें मिली। उनमें से एक सीट फरेंदा की भी थी, एक सीट रामपुर खास में आराधना मिश्रा मोना जीती और दूसरी सीट फरेंदा में वीरेंद्र चौधरी 1247 वोटों से चुनाव जीते थे। उन्होंने बीजेपी को हराया था और अब कांग्रेस ने उनको महाराजगंज की सीट से लोकसभा का टिकट दिया है। दोस्तों, कांग्रेस ने 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है और इसके साथ उसके खाते में जो 17 सीटें हैं, उनमें से 13 सीटों पर प्रत्याशियों की तस्वीर पूरी तरह से साफ है, लेकिन अभी भी 4 सीट ऐसी हैं जहां प्रत्याशियों के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इनमें मथुरा है, प्रयागराज है और गांधी परिवार की परंपरागत सीटें रायबरेली और अमेठी भी हैं। सबसे ज्यादा लोगों की नजर रायबरेली और अमेठी पर है कि गांधी परिवार का कोई सदस्य यहां से चुनाव लड़ेगा या नहीं, क्योंकि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वो अमेठी से भी चुनाव लड़ेंगे? और अगर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ते हैं तो फिर अमेठी का प्रत्याशी कौन होगा? और चर्चा इस बात की भी है
कि प्रियंका गांधी आखिर किस सीट से चुनाव लड़ेंगी। क्या प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली में से किसी एक सीट से चुनाव लड़ सकती हैं? फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। कांग्रेस की इन 4 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कब होता है, जो हमने आपको बताई, रायबरेली, अमेठी, प्रयागराज और मथुरा, इसका इंतजार फिलहाल करना होगा।